दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को नरेला में रामदेव चौक स्थित कंफर्ट जोन में आयोजित भव्य विकास भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लिया। ये विशेष सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदौलिया, नरेला से विधायक राजकरण खत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्वनिधि जैसी योजनाओं का जिक्र किया, जिन्होंने देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर को गरिमापूर्ण और सुगम बनाया है। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने नरेला और बाहरी दिल्ली के विकास पर बात की। उन्होंने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, औद्योगिक प्रगति और नागरिक सुविधाओं को और बेहतर करने की प्रतिबद्धता जताई। मात्र 1.25 वर्ष में नरेला विधानसभा में लगभग 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें सड़क, नाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। राजकरण खत्री जी को बोल दिया था, भाई कोई भी पहली फाइल साइन होगी तो सबसे पहले तुम्हारी होगी। जो भी बजट दिया जाएगा उसमें सबसे पहले तुम्हारा हिस्सा अलग से दे देंगे। ये नरेला विधानसभा को सबसे ज्यादा बजट जाना चाहिए और इसीलिए 600 करोड़ का काम आज भी नरेला विधानसभा में चल रहा है। इसकी तारीफ यदि फंड देने तो मेरा काम था, पर फंड लेने वाले भी तो होने चाहिए, जो फाइल बना के लाए, जमीन पे काम करें, ये देखें कि क्षेत्र की जरूरत क्या है, कहाँ नाली बननी है, कहाँ पे सड़क बननी है, कहाँ पे स्कूल बनना है। ये सारे कामों का जायजा लेकर के हमारे विधायक जी फाइल लेकर के जब मेरे पास आते थे तो मीठे मीठे में, बहन जी चाय पीनी है। मैं कहा जाओ भाई, चाय पीनी है तो चाय पीने आवे और 100 करोड़ ले जावे। 4-5 बार हो गया तो मैंने कहा चाय तो न भाई राजकरण जी बहुत महंगी है तुम्हारी, ये जितनी बार भी आओ। फिर मैंने कहा तुम आओ मत, मैं यहीं बैठे बैठे 10-20 करोड़ दे देती हूँ, तुम आते हो तो 100 करोड़ का नुकसान कराते हो। पर उनका कहना मुझे सही लगा। योगेंद्र जी भी हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि ये विधानसभा इतनी बड़ी है, जनसंख्या की दृष्टि से भी, वार्ड की दृष्टि से भी, कि इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि यहाँ कामों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कारण ये भी है कि इससे पहले के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कभी इस विधानसभा पे ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेला दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है और लंबे समय तक विकास से वंचित रही। वर्तमान सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 8 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 2 अटल कैंटीन, गांवों में सड़क निर्माण, बेहतर परिवहन सुविधाओं पर तेजी से काम हो रहा है। एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1350 करोड़ रुपए की लागत से भूमि खरीदी है। रिठाला कुंडली वाया नरेला मेट्रो कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान करते हुए 5000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी गई है। जितने भी काम आपने मेरे को इस पर्चे पे लिख के दिए हैं, इसमें से आपने मेरे को कहा है कि एक तो मेट्रो हमने पहले ही स्वीकृति दे दी है, रिठाला से कुंडली वाया नरेला कॉरिडोर, और स्वीकृति नहीं दी है, खाली 5000 करोड़ का फंड भी मेट्रो के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है कि काम एक भी दिन रुकना नहीं चाहिए, स्पीड में होना चाहिए। और जब से हमारी सरकार आई है, ये भी बताना चाहती हूँ सारे भाई बहनों को, हमने जो केजरीवाल जी के टाइम पे पेमेंट नहीं होती थी, आपकी बहन ने आकर के पहले तो पुरानी पेमेंट चुकाई उनके टाइम की, फिर वर्तमान में जो काम चल रहे हैं और जो फिर भविष्य में काम होने वाले हैं, तो ये सारा का सारा काम इस समय 1 साल की आपकी सरकार ने किया है। फिर आपने कहा अभी नरेला में जाम बहुत होता है, एक बाईपास चाहिए। मैंने पूछ लिया विधायक जी से किसने बनाना है, कह रहे डीडीए ने। मैं कहा चिंता नहीं करो भाई, ऊपर से नीचे तक सारी अपनी सरकार है, बाईपास भी जरूर बनवाएंगे। फिर इन्होंने कहा है कि भाई एक नरेला क्षेत्र में गांव मामरपुर की जमीन में लड़कियों का एक कॉलेज का निर्माण होना चाहिए, तो वो निर्माण आपका जरूर हो। इसके लिए एक बैठक में बुला लूंगी, आप लोगों को बुला लूंगी, उसकी प्रोग्रेस भी देख लेते हैं।
फिर आपने कहा कि भाई एक फुट ओवर ब्रिज चाहिए NH44 पे, जिससे कि गांव टिकरी खुर्द और बूढ़पुर के लोग जो हैं सड़क क्रॉस कर सके। चाहिए क्या चाहिए भाई? एक ही चाहिए। रेखा गुप्ता ने नरेला क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं जैसे बाईपास, फुटओवर ब्रिज, बालिका कॉलेज तथा अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक, पार्षद और जिला संगठन के साथ समन्वय स्थापित कर क्षेत्र के प्रत्येक विकास कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।